खुश आमदीद। आज हम एक और अहम मौजू सीखने जा रहे हैं जो है हयातियाती तनव्वु, बायोडाइवर्सिटी। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के आसमान पर सूरज पिघले हुए सिक्के की मानिंद मार्गला की पहाड़ियों को जमदी और जर्द रंगों में रंग रहा था। इन पहाड़ियों के दामन में जिंदगी की एक धुन बिखरी हुई थी। सरक छाती वाले फिंच परिंदे कदीम चीड़ के दरख्तों के चौड़े पत्तों के दरमियान फुदक रहे थे। उनकी सरीली चहचहाहट ताज़ा सुबह की हवा में गूंज रही थी। नीचे एक चमकदार भारतीय चीता, जिसकी खाल पर गुलाबी धब्बों का जाल सा बुना था, घास फूस में खामोशी से चल रहा था। उसकी तेज निगाहें एक सूरज की धूप से रोशन घास के मैदान में पुरसुकून तरीके से चरने वाले सांभर हिरण को ढूंढ रही थी। ये रंगीन और मुतहर्रिक मंजर महज इत्तिफाक नहीं था, यह हयातियाती तनव्वु, बायोडाइवर्सिटी का अमली मजहर था। एक नाजुक और पेचीदा जाल जिसमें हर धागा, चाहे वो सबसे छोटा कीड़ा हो या सबसे बड़ा जानवर, एक अहम किरदार अदा करता है। चीड़ के दरख्त अपनी गहरी जड़ों के साथ मिट्टी को जमी रखने में मदद देते हैं ताकि वो कटाव का शिकार न हो जो पहाड़ों से बहने वाली नदियों को बंद कर सकता है। ये नदियां मुख्तलिफ किस्म के पौधों और उन जानवरों के लिए पानी फराहम करती हैं जो उन पर इन्हिसार करते हैं। सांभर हिरण चरकर नबाताती तवाजुन बरकरार रखने में मदद देता है ताकि कोई एक पौधा हावी न हो जाए। और चीता, जो कि शिकारी जंजीर का सबसे ऊपर वाला किरदार है, चरने वाले जानवरों की आबादी को काबू में रखता है ताकि माहौलियाती निज़ाम सेहतमंद और मुतवाजुन रहे। यहाँ तक कि वो अनासिर जो नज़र नहीं आते, इस पेचीदा रक्स में अपना हिस्सा डालते हैं। मिट्टी में मौजूद खुर्दबीनी फंजाई मर्दा नामियाती मादे को तोड़कर ज़मीन को ज़रूरी ग़िज़ाइयत वापस फराहम करती हैं। मेहनती शहद की मक्खियाँ, जिनके जिस्म ज़र्री जर्द गर्दे से अटे होते हैं, एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती हैं और अनगिनत पौधों की अफजाइश नस्ल मुमकिन बनाती हैं, चाहे वो खूबसूरत कचनार का दरख्त हो या घास के मैदानों में उगने वाले सादा जंगली फूल। लेकिन ये नाजुक तवाजुन अब एक बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहा था। जैसे जैसे इंसानी आबादियां फैल रही थी, जंगल के किनारे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। वो रास्ते जिनसे जानवर आज़ादाना घूमते थे, अब सड़कों और तरक्याती मंसूबों की वजह से मुनक़सिम हो रहे थे। बैरूनी पौधों की अक़साम, जो गैर इरादी तौर पर लाई गई थी, मकामी नबातात को मात दे रही थी, जिससे वो ग़िज़ाई ज़ंजीरें मुतासिर हो रही थी जिन पर मकामी जंगली हयात का इन्हिसार था। हवा के झोंकों में तब्दीली की सरगोशियां थीं, जो जिंदगी की हम आहंगी में एक धीमी सी बेतरतीबी पैदा कर रही थी। एक दिन इस्लामाबाद के चंद स्कूल के बच्चे फितरत की सैर के लिए इन पहाड़ियों में गए। उन्होंने जंगली चमेली के इर्द गिर्द उड़ती रंग बरंग तितलियों को हैरत से देखा और गौर से सुना कि उनके उस्ताद ने किस तरह उन्हें हर चीज़ के आपस में जुड़े होने की हकीकत समझाई। उन्होंने सीखा कि अगर कोई एक किस्म खत्म हो जाए तो उसके असरात पूरे माहौलियाती निज़ाम में दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से प्लास्टिक की आलूदगी का असर देखा, दरख्तों पर अटकी हुई चॉकलेट की रैपर्स और कभी शफ़ाफ नदी को आलूदा करती प्लास्टिक की बोतलें। इस मंजर ने उनके दिलों में दुख की लहर दौड़ा दी जब उन्होंने इस कुदरती विरसे की नाजुक हैसियत को समझा। अपने तजुर्बे से मुतासिर होकर बच्चों ने अमली कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने स्कूल और मोहल्ले में एक मुहिम का आगाज़ किया ताकि हयातियाती तनव्वु, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से मुताल्लिक़ शऊर उजागर किया जा सके। उन्होंने मकामी पार्कों में सफाई की मुहिमात मुनज़्ज़म की और बंजर ज़मीन के कतात में मकामी दरख्त लगाए। उन्होंने पायदार तर्ज़े ज़िंदगी के उसूलों के बारे में सीखा और अपने ख़ानदानों को माहौल पर पड़ने वाले मनफी असरात कम करने की तरगीब दी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोशिशों के मुसब्बत नताइज सामने आने लगे। नदियों का पानी साफ होने लगा, मकामी पौधे दोबारा अपनी जगह लेने लगे और परिंदों की चहचहाहट कुछ ज़्यादा बुलंद सुनाई देने लगी। चीता अब भी पहाड़ियों में आज़ादाना घूमता था, जंगली फितरत के उस दिलेर जज्बे की अलामत जो अब भी कायम था। मार्गला की पहाड़ियों की ये कहानी एक याद दहानी बन गई कि हयातियाती तनव्वु सिर्फ मुख्तलिफ अक़साम का मजमुआ नहीं, बल्कि एक सेहतमंद सैयारे की बुनियाद है। ये हमें साफ हवा, मीठा पानी, ज़रखेज़ मिट्टी और बेहिसाब वसाइल फराहम करता है। इसकी हिफाजत सिर्फ एक माहौलियाती जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी अपनी बका में सरमायाकारी है, एक अहद की ज़िंदगी की ये रंगारंग सिम्फनी आने वाली नस्लों तक जारी रहे। इस्लामाबाद के ये बच्चे, जिन्होंने अपने कुदरती विरसे की खूबसूरती और नाजुक मिजाजी दोनों को अपनी आंखों से देखा, ये समझ गए कि वो खुद भी इस पेचीदा जाल का एक अहम हिस्सा है और उनके छोटे से छोटे अमल भी हयातियाती तनव्वु की दौलत और उसके हैरतंगेज़ हुस्न को महफूज रखने में फ़र्क डाल सकते हैं।